गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ईडियम्स। देखिए भाई, ईडियम्स में सबसे पहला लिखा हुआ है ऑल थम्स। ऑल थम्स मीन्स क्या होता है? जैसे ऑल माने सब और थम्स माने अंगूठे। अब मान लीजिए हमारी सारी उंगलियां अगर अंगूठे बन जाएंगे तो क्या हम ढंग से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऑल थम्स का मतलब ही हो जाता है बेढंगा। क्या हो जाता है भाई? बेढंगा। तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं क्लमजी, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि बेढंगे को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? क्लमजी। जैसे अब जरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बेढंगा व्यक्ति कौन है? जैसे मान लिया किसी से हमने कहा कि जाओ बेटा छत पे जाकर गेहूं फैला दो। अब गेहूं कैसे फैलाया जाता है? एक जगह रखा, उसको धीमे धीमे फैलाया जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई मुट्ठी में लेकर इधर उधर बिल्कुल फेंक रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेढंगा। कहा गया आटे में पानी डाल दो, पूरा जग उठा के डाल दिया, ये कैसा व्यक्ति है? बेढंगा। तो जिसको ढंग नहीं है काम करने का, इसे बोलते हैं ऑल थम्स। क्या बोलते हैं भाई? ऑल थम्स। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। ऑल एगॉग। देखिए ऑल का मतलब सब, सब का मतलब सब लोगों की बात हो रही, और एगॉग का मतलब होता है उत्सुक, जिज्ञासु, क्यूरियस, जो बहुत एगर होता है, बहुत कीन होता है। तो ऑल माने सब लोग, एगॉग माने उत्सुक। तो सब लोग उत्सुक है, इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब होता है सुनने के लिए उत्सुक। लेकिन वेरी क्यूरियस टू लिसन समथिंग। क्या होता है भाई ये? वेरी क्यूरियस टू लिसन समथिंग, टू लिसन समथिंग। देखिए एसटीएच मतलब समथिंग हो जाता है, एसएमएन मतलब समवन हो जाता है। तो कुछ सुनने के लिए बहुत उत्सुक है भाई, ये हो जाता है ऑल एगॉग। जैसे क्या है, मान लीजिए आपके स्कूल में कोई बदतमीजी करते हुए पकड़ा गया है, और अब स्कूल में टीचर आए हैं। अब वो बोलने वाले हैं कि मैं बताने वाला कौन लड़का जो है बदतमीजी कर रहा था। अब जिसका नाम बोलना है, तो ये समझ लीजिए सब लोग उत्सुक होते हैं सुनने के लिए कि भाई कौन ऐसा कलाकार है भाई हमारे बीच में, इतना महापुरुष कौन है जो ये कांड करके आया है। तो ये सुनने के लिए उत्सुक होते हैं, इसे बोलते हैं ऑल एगॉग। जैसे आप कभी पार्टी वगैरह में जाते हैं, तो वहां पर जो भी खाना पीना बना होता है वो भी सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्या क्या खाने में है, क्या मीठे में है, कौन आया है कौन नहीं आया, तो सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। जैसे मान लिया क्या है कि आपके क्लास में कोई बड़ा नेता आ जाए और वो कहे कि हम आपसे दो बातें कहना चाहते हैं, तो हम लोग वो सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं कि भाई देखें क्या बोलेंगे ये, या जो भी है। तो ये हो गया भाई आपका ऑल एगॉग माने वेरी क्यूरियस टू लिसन समथिंग। फिर देखिए लिखा है ऑल मून शाइन। देखिए ऑल माने सब, मून शाइन माने चंद्रमा की जो चमक है। आप लोग जानते हैं चंद्रमा की चमक उसकी खुद की नहीं है, जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है उसी प्रकार से हमारा चंद्रमा चमकता है। कुल मिला के चंद्रमा की चमक क्या है? एक नकली है, मतलब एक तरह का छलावा है वो। तो ऑल मून शाइन क्या होता है? देखिए ऑल मून शाइन का मतलब ये होता है फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब वास्तविकता से परे। ये होता है फार फ्रॉम रियलिटी। जैसे आप लोग एडवर्टाइज देखते हैं, कोई बॉडी बिल्डर का जो एडवर्टाइज आता है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला पाउडर खाओ 15 दिन के अंदर बॉडी बन जाएगी। जैसे आप लोग दिखाते हैं कि एक बहुत ही मरिया लड़का होता है, तो वो उसको कोई भाव नहीं दे रहा होता है, तो वो किसी के पास जाता है, उसको कोई दोस्त बता देता है तुम बॉडी बिल्डर खाओ, बॉडी बिल्डर खाता है, महीने भर में उसकी बॉडी बन जाती है। इसे देखकर तो जिम वाले सुसाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा एडवर्टाइज दिखाया जाता है। देखिए ये सब वास्तविकता से परे हैं। कोई साबुन लगा के आप गोरे नहीं हो सकते हो, कोई शैम्पू लगा के आप बाल नहीं बढ़ा सकते हो, और ना ही कोई डीओ लगाकर अपने पीछे किसी को आप बुला सकते हो। तो ये सब वास्तविकता से परे चीजें हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए। हाँ, आप साबुन तो लगाना ही पड़ेगा नहाने के लिए, बाल तो धोने ही पड़ेंगे, लेकिन ये मत सोचिए कि इसको लगा के आप जो है बिल्कुल सफेदी चमकार हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होना है। तो देखिए ये है ऑल मून शाइन मीन्स क्या होता है? फार फ्रॉम रियलिटी। क्या लिखेंगे भाई हम लोग यहां पर? फार फ्रॉम रियलिटी। तो जो वास्तविकता से परे, या फिर इसको हम लिख सकते हैं फेक, फेक भी बोल सकते हैं, जो बिल्कुल नकली है भाई। तो ये होता है ऑल मून शाइन। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है ऑल ग्रीक या लैटिन एंड ग्रीक। देखिए ऑल ग्रीक या लैटिन एंड ग्रीक क्या होता है? ये बताइए, क्या आपको ग्रीक भाषा आती है? नहीं आती है। लैटिन आती है? नहीं आती है। तो कोई बात मैंने कहा कि यार फलाने व्यक्ति की बात ऑल ग्रीक या लैटिन एंड ग्रीक है मेरे लिए, इसका मतलब जो समझ में ना आए, तो जो बिल्कुल समझ में आए, फार फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए, या अनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो चीज आपको समझ में ना आए उसको बोलते हैं ऑल ग्रीक लैटिन एंड ग्रीक। क्या बोलेंगे भाई? ऑल ग्रीक या लैटिन एंड ग्रीक। जैसे आप लोग क्या है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब मान लिया कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लास में बैठे हुए हैं, और कोई टीचर आ जाए मैं आज आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाऊंगा एमएससी लेवल की। क्या आप समझ पाएंगे? नहीं। वो माइक्रोबायोलॉजी आपके लिए क्या होगी? ऑल ग्रीक होगी, लैटिन एंड ग्रीक होगी, मतलब वो समझ में नहीं आएगी। तो ये होता है फार फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। ये आप खुद ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज समझ में ना आए इसके लगाते हैं ऑल ग्रीक या लैटिन ग्रीक। आगे देखिए क्या लिखा है, ऑल गो। ऑल का मतलब पूरा पूरा, और गो माने जाना। तो पूरे पूरे दिन आप आते जाते रहते हैं। जैसे
पूरे दिन आप कहीं जाते हैं फिर घर आते हैं, फिर कहीं जाते हैं फिर आते हैं, भाई ऐसा काम होता है, जाना पड़ता है आना पड़ता है, इसका मतलब पूरा दिन आप क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं। तो ऑल गो का मतलब क्या हो जाता है, वेरी बिजी। नोट कर लीजिए भाई आप लोग, ऑल गो मीन्स क्या हो जाता है, वेरी बिजी। जैसे मैंने कहा कि भाई आपके पिताजी को बुला के लाओ भाई, उनसे बातचीत करनी है, किसी स्टूडेंट से कहा, तो आपने कहा भाई हमारे पिताजी ऑल गो रहते हैं। तो ऑल गो का मतलब क्या है कि दिन भर कहीं आना है कहीं जाना है, काम के सिलसिले में आना जाना पड़ता है। तो ऑल गो का मतलब वेरी बिजी, बहुत ज्यादा बिजी। तो मुझे लगता है ऑल गो भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार हम क्या करते हैं, पांचों मीनिंग रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए भाई, ये जो सामने एक्सप्लेनेशन है आप इस पर ध्यान मत देना, केवल आप ईडियम को देखिए। तो ऑल थम्स मींस क्या होता है, बेढंगा, सारे उंगलियां अंगूठे बन गए, आदमी हो गया बेढंगा। ऑल एगॉग, सब लोग उत्सुक हैं, इसका मतलब सुनने के लिए उत्सुक। ऐसा ही अब समझ में आ रहा है भाई। ऑल मून शाइन, मून शाइन क्या है, एक तरह की फैलेसी है, छलावा है, इसका मतलब बिल्कुल फार फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से परे। ऑल ग्रीक, लैटिन एंड ग्रीक, ये होता फार फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग या अनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो चीज समझ में ना है, ऑल ग्रीक लैटिन ग्रीक। ऑल गो मीन्स वेरी बिजी, जो बहुत ज्यादा बिजी है, ऑल गो। आगे देखिए लिखा हुआ है आपका अर्क्स आइड, क्या लिखा है भाई आपका, अर्क्स आइड। देखिए वैसे तो अर्ग ये आर्ग्यूमेंट से बना हुआ, आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना होता है, लेकिन यहां पर हम दूसरे सेंस में समझेंगे क्योंकि हमें क्या है, मीनिंग तैयार करनी है। तो अर्थ मतलब एक तरीके समझ लीजिए जमा कर रखना, आइड मतलब नजरें, तो नजरें जमा कर रखना। और नजरें कब आप जमा कर रखते हैं, जब आप सतर्क होते हैं, सावधान होते हैं, चौकन्ने होते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें सतर्क सावधान चौकन्ना रहना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कि बस अपने मन में कुछ सोचते हुए चले जा रहे हैं, हमें लगातार ये समझना पड़ेगा कि कोई आगे ना आ रहा, कोई पीछे नहीं चल रहा है। तो कुल मिला के सतर्क रहना होता है, सावधान रहना होता है। तो यही आपका होता है अर्थ साइड, सतर्क, सावधान या चौकन्ना। इसकी बहुत सारी मीनिंग है, आप लोग मीनिंग लिख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। कुछ मीनिंग तो बहुत ही सिंपल है, जैसे एक अलर्ट, बच्चा बच्चा जानता है। एक है भाई आपका अवेयर, सभी लोग जानते हैं। फिर देखिए अटेंटिव, अटेंशन से बना हुआ है तो अटेंटिव हो जाता है। फिर एक हो जाता है आपका कॉशियस, कॉशन से बना हुआ है, कॉशन माने सावधानी, कॉशियस माने सावधान। फिर देखिए आपका है ओपन ईयर्स, ये कुछ इसमें ईडियम इसी में आ जाएंगे और बहुत सिंपल ईडियम्स हैं। ओपन ईयर, फिर है भाई आपका अर्क्स आइड, ये हो गया अर्क्स आइड। फिर है आपका हेडफुल, हीडफुल, माइंडफुल, माइंडफुल। और यहां पर आप लिख लीजिए वेरी, WARY वेरी, फिर आ जाए आपका CHAY चेरी, और फिर आ जाता है आपका विजिलेंट। तो जरा देख लीजिए भाई, सतर्क, सावधान, चौकन्ने। देखिए अलर्ट, अवेयर, अटेंटिव, कॉशियस, ये तो बच्चों वाली मीनिंग है भाई, इसमें कुछ भी नया नहीं है सीखने के लिए। फिर देख लीजिए ओपन ईयर्स, ओपन ईयर्स मतलब कान खुले रखो। तो कान खुले रखो, जैसे क्या है, आप गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, तो कान खुले रखो, लीड लगा के मत चलें कि आप पता चले गाना चलाते सुन रहे हैं, धूम मचाले गाना चलने लगा, एकदम से बढ़ा दिया भाई, दूसरे को उठाते हुए चले गए, तो ऐसा गाना ना सुने। मतलब ओपन ईयर, कान खुले रखें भाई, हॉर्न सुनते रहें। और फिर अर्क्स आइट, नजरें जमा के रखें, इधर उधर नजरें ना फेंकें। तो अर्क्स आइट मतलब बिल्कुल नजरें जमी होनी चाहिए, आप चल रहे हैं तो इधर उधर आपको देखना है, मतलब सतर्क, सावधान, चौकन्ना रहना है। फिर हेडफुल, हीडफुल, मतलब पूरा हेड वर्क कर रहा हो आपका कि आप ये कार्य कर रहे हैं, तो हेडफुल, हीडफुल, और फिर माइंडफुल। आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे आप पहले कान पे आए, फिर आंख पे आ गए, फिर 2 बार सर पे गए, फिर सर के अंदर घुस गए तो दिमाग में पहुंच गए। हालांकि कुछ लोग भूसे में ही पहुंच सकते हैं क्योंकि उनके दिमाग में भूसा भरा होता है। खैर, तो देखिए भाई, पहले आप कान में आए तो ये हो गया ओपन ईयर्स, फिर आप आंख में आए तो क्या हो जाएगा, अर्क साइड, फिर 2 बार सर में, हेडफुल, हीडफुल, और फिर अंदर चले गए तो माइंडफुल। और फिर आपको याद करना है वेरी, चेरी, विजिलेंट। देखिए ओपन ईयर, अर्क साइड, हेडफुल, हीडफुल, माइंडफुल हो गया। अब आप तैयार करेंगे वेरी, चेरी और विजिलेंट। तो चेरी का मतलब ये समझ लीजिए जैसे आप जानवर चराने गए हैं तो सतर्क, सावधान, चौकन्ना रहना पड़ता है। ऐसे नहीं कि जानवर छोड़ दिए, आप अपना बैठे हो मोबाइल चला रहे हो, ऐसे में कांड हो जाते हैं आजकल, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर, चेरी मतलब सावधान, सतर्क, चौकन्ना। और विजिलेंट तो जानते होंगे भाई आप लोग, विजिलेंस कमीशन होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो विजिलेंट मतलब सतर्क, और ऊपर देखिए वेरी, देखो एक WORR वरी, वो चिंतित, परेशान होता है, डोंट वरी, और ये वेरी है, WARY। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, वेरी, चेरी, विजिलेंट, वेरी, चेरी और विजिलेंट। इसको मिटा देता हूं मैं और देखता हूं भाई आपको तैयार हुआ है कि नहीं तैयार हुआ है। तो देखिए पहले आपने यहां पे देखा था अलर्ट, अवेयर, अटेंटिव, कॉशियस। भाई पहले आपने यहां 4 मीनिंग्स देखी थी, कौन कौन सी थी आपकी, ये अलर्ट, अवेयर, अटेंटिव, कॉशियस। फिर यहां पर 4 ईडियम, या समझ लीजिए ईडियम सी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले कान में ओपन ईयर, अर्क साइड, हेडफुल, हीडफुल और
माइंडफुल। और फिर यहां पर 3 मीनिंग आपने देखी थी, कौन कौन सी थी आपकी? वेरी, चेरी और विजिलेंट। बहुत ही सिंपल मीनिंग है। वेरी, चेरी ये आपके पेपर में आ सकते हैं, और जैसे यहां पर आपका ओपन ईयर्स है, ये सब भी आपके इडियम्स में आ सकता है। खैर वेरी, चेरी ये मीनिंग्स के रूप में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया सतर्क, सावधान या चौकन्ना। चलिए भाई, अच्छा आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है भाई एज डाफ्ट एज अ ब्रश। अब देखिए एज डाफ्ट, देखिए डाफ्ट का मतलब ही होता है मूर्ख, महामूर्ख। मूर्ख नहीं मतलब थोड़ा बड़े लेवल वाला व्यक्ति है, तो ये डाफ्ट हो जाता है महामूर्ख। देखिए मैं काम कराता हूं, आपको मूर्ख और बुद्धिमान की मीनिंग बता दे रहा हूं, क्योंकि ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों को आती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आती है तो देख लीजिए। देखिए वैसे बताऊं, देखिए मूर्ख की 4 मीनिंग सभी को पता है, जैसे स्टूपिड, इडियट, फूल, सिली। कौन कौन सी? स्टूपिड, इडियट, फूल और सिली। अब कौन सी मीनिंग आप नहीं जानते हैं, जरा वो देख लीजिए भाई। तो वो जैसे एक मीनिंग अब यहां लिखिए, जैसे हो गया डॉल्ट, और डॉल्ट से बना है डॉल्टिस। जैसे फूल से फुलिश, वैसे डॉल्ट से डॉल्टिस। आगे देखिए एक है निनकम्पूप, निनकम्पूप। फिर है आपका सिंप्लेटन, फिर जैकैस, फिर डूफस, फिर निटविट, फिर इम्बेसाइल, इम्बेसाइल, और फिर डाफ्ट। तो देखिए भाई ये हो गया आपकी बुद्धिमान मूर्ख की मीनिंग। तो जो मूर्ख है, महामूर्ख है, ये उनके लिए मीनिंग है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। खैर वो बात बताते हैं, पहले मूर्ख की मीनिंग कवर कर लेते हैं। पहले आप लोग की मीनिंग हो जाए, फिर मैं अपनी मीनिंग बताऊंगा। तो देखिए भाई ये आपने देखा डॉल्ट, डॉल्टिस। क्या देखा भाई? डॉल्ट और डॉल्टिस, फूल से बना है, जैसे फूल फुलिश, डॉल्ट डॉल्टिस। फिर है आपका निनकम्पूप, सिंप्लेटन। अब देखिए निनकम्पूप आप ऐसे समझिए, देखिए निनकम्पूप में आ रहा है पूप, पूप मतलब गोबर, और किसी दिमाग में गोबर भरा हुआ है, पूप भरा हुआ है, तो समझ जाओ भाई कि वो मूर्ख ही होगा। समझ गया मुझे लग रहा है। तो ये हो गया आपका निनकम्पूप। और फिर लिखा है सिंप्लेटन। देखिए सिंप्लेटन बना हुआ है सिंपल से, सिंपल बने लेकिन सिंप्लेटन ना हो जाए। कुछ लोग साधारण बनने के चक्कर में मूर्खों वाला व्यवहार चालू कर देते हैं। तो हाँ, साधारण बनिए, साधारण अच्छा रहता है, व्यक्ति ज्यादा नालायक होकर कोई लाभ नहीं है, हानि है, लेकिन सिंप्लेटन मत बन जाना सिंपल के चक्कर में। तो ये आपका हो जाता है सिंप्लेटन, निनकम्पूप, सिंप्लेटन। और पहले क्या है? डॉल्ट, डॉल्टिस। चारों मीनिंग कवर कर ली भाई आपने चारों मीनिंग कवर कर ली है। तो ये चारों हटा दे रहे हैं, क्योंकि सामने लिखा रहेगा तो फिर दिमाग क्लिक नहीं करेगा। 4 में पहली तो वो जबरदस्ती वाली है। तो कौन कौन सी है? डॉल्ट और डॉल्टिस, और फिर पूप से बना हुआ है निनकम्पूप, और फिर सिंप्लेटन। फिर देखिए क्या लिखा है? जैकैस। जैकैस मतलब ऐस मतलब गधा। तो आप समझ जाओ गधा, गधा किसको कहा जाता है? मूर्ख को कहा जाता है। तो ये जैकैस। फिर देखिए लिखा है डूफस। डूफस में ऐसा लग रहा है फुस आ रहा है, तो जो दिमाग से बिल्कुल फुस है, कहते हैं ना दिमाग से बिल्कुल फुस है भाई, इसका मसाला जल चुका है अंदर का, तो ये मतलब बहुत ही भयंकर वाला मूर्ख है। तो ये डूफस। और फिर क्या है? निट विट। देखिए विट माने होता है बुद्धि या दिमाग, कहते नहीं है अपनी विट शार्प करने के लिए प्राणायाम करें। तो विट माने होता है बुद्धि या दिमाग। भाई विट को शार्प करने के लिए क्या होता है कि हम लोग प्राणायाम करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तो इससे हमारी विट तेज होती है। और किसी की विट निट है मतलब है ही नहीं बुद्धि, तो बुद्धि है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? वो मूर्ख हो गया। तो ये निटवेट। तो बताइए दिमाग से फुस है तो जैकैस, सॉरी डूफस। क्या लगाएंगे इसके लिए? डूफस। और गधों वाला बिल्कुल बर्ताव कर रहा है, जैकैस। अच्छा एक बात यहां और जान लीजिए कि अगर कोई महिला है तो उसके लिए लगाएंगे जेनियस। महिलाओं के लिए भी स्पेशली वर्ड बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए ध्यान नहीं दिया गया। तो ये जेनियस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जेनियस, डूफस, निटवेट। तो ये मुझे लगता है आप समझ गए, इसको हटा दे रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूं। चलिए इम्बेसाइल था आपका, मिट गया। चलो तो देखिए भाई सबसे पहले आपने क्या देखा? डॉल, डॉल्टिस, निनकम्पूप, सिंप्लेटन। फिर गधे वाला क्या था? जैकैस। फिर दिमाग से बिल्कुल, गधा क्या होता है? दिमाग से बिल्कुल फुस होता है, तो ये बन जाएगा डूफस, क्योंकि उसके अंदर दिमाग है ही नहीं, तो ये निटवेट। और फिर देखिए लास्ट में लिखा इम्बेसाइल, डाफ्ट। अब देखिए ये वर्ड कुछ, देखिए सभी वर्ड ऐसे नहीं होते हैं कि उनको जोड़ तोड़ के आप समझ लें, कुछ वर्ड आपको रटने भी पड़ेंगे, तो ये रटने वाले हैं, तो रटना भी नहीं इनको। अब आप इम्बेसाइल और डाफ्ट को देखो तो कोई मूर्ख को आप याद करो, खुद को भी याद कर सकते हैं अगर हो तो, लेकिन नहीं है तो कोई मूर्ख व्यक्ति याद करो। देखो भाई कुछ हमारे राजनेता भी हैं, थोड़ा मूर्खता वाला व्यवहार करते हैं, खैर वो अपने हिसाब से है भाई, देखो हम लोग अपने हिसाब से चयन करते हैं हम लोग, ठीक है।
कोई हमारे मोहल्ले में भी होते हैं, इम्बेसाइल होते हैं, बहुत भयंकर वाले, डाफ्ट होते हैं, महामूर्खों वाली बातें करते हैं, मतलब लगता ही नहीं कि इनके अंदर दिमाग भी है। तो ये इम्बेसाइल और डाफ्ट क्या हुआ भाई, इम्बेसाइल डाफ्ट। तो इसको 2-4 बार आप बोलेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, और ऐसे व्यक्ति का जब ध्यान लगाएंगे किसी मूर्ख व्यक्ति का, तब आपको तैयार होगा इम्बेसाइल डाफ्ट। तो देखिए यहां पे आपने मूर्ख के लिए पहले 4 मीनिंग देखी थी, डॉल, डॉल्टिस, निनकम्पोप, सिंपलेटन, जैकास, डूफस, निटविट, इम्बेसाइल और डाफ्ट। और देखिए ये क्या लिखा है, एज डाफ्ट एज अ ब्रश। तो डाफ्ट का मतलब ही होता है महामूर्ख। तो ये आपको पूरी मीनिंग पढ़नी नहीं, पूरा इडियम पढ़ना ही नहीं, इसका मतलब ही हो जाता है महामूर्ख, मतलब एक्सट्रीमली फूल, मतलब जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है, बहुत भयंकर वाला मूर्ख है। तो इसके लगाते हैं एज डाफ्ट एज अ ब्रश, बहुत भयंकर वाला मूर्ख। समझ गए भाई आप लोग। आगे देखिए ये भी बिल्कुल सेम है, गॉड्स ऐप। गॉड माने भगवान का, ऐप माने लंगूर, ऐपे भी बोल देते हैं कुछ लोग। तो भगवान ने जिसको लंगूर बना दिया है, मतलब इंसान बनाया ही नहीं, लंगूर वाली हरकतें कर रहा है, बंदरों वाली हरकतें कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये महामूर्ख व्यक्ति है। तो ये हो जाता है गॉड्स ऐप। क्या हो जाएगा भाई, गॉड्स ऐप। तो एज डाफ्ट एज अ ब्रश और गॉड्स ऐप दोनों का मतलब हो जाता है महामूर्ख। आगे देखिए क्या लिखा है, गॉड्स एकर। गॉड्स मतलब भगवान का, एकर का मतलब एकड़। और आप लोग जानते हैं एकड़ क्या है, एकड़ एक लैंड की मेजरमेंट करने की यूनिट है भाई, भूमापन की एक इकाई है। तो एकड़ का मतलब हो गया एकड़, मतलब भूमि। और भगवान की भूमि, ईश्वर की भूमि, भगवान या ईश्वर की भूमि क्या है, देखिए भगवान या ईश्वर की भूमि है शमशान घाट, कब्रिस्तान। स्पेशली कब्रिस्तान के लगाएंगे ये, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश भाषा इंग्लैंड की है, और इंग्लैंड में क्या दफनाया जाता है, वहां क्रिश्चियनिटी के रूल चलते हैं। तो गॉड्स एकर मीन्स हो जाता है कब्रिस्तान। देखिए कब्रिस्तान में सभी समान है, वहां पर ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ऐसा नहीं कि कोई अमीर आदमी तो इसको थोड़ा ऊपर ऊपर दफनाओ, गरीब है तो ज्यादा गहरा गड्ढा करके नीचे गाड़ दो। तो ऐसा किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है, सभी लोग समान होंगे उतनी नीचे दफन के। हाँ ये है कि ताबूत अलग अलग होती, कॉफिन अलग अलग होते। भाई अमीर है तो बढ़िया कॉफिन होएगी, गरीब है तो फिर वो काम चलाऊ वाला काम हो जाता है, ज्यादा गरीब है तो सीधे इसे ही दफना दिया गया। तो ये गॉड्स एकर माने हो जाता है कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान की मीनिंग क्या है भाई, जरा ये लिख लीजिए भाई। देखिए एक होती है सिमेट्री और ग्रेवयार्ड। ग्रेव माने कब्र, ग्रेवयार्ड माने कब्रिस्तान। कब्रिस्तान नहीं, कब्रिस्तान, हिंदी भी अच्छे समझिए। तो ग्रेव यार्ड, फिर लेके चर्च यार्ड। अरे चर्च बनी होती है ना, देखा होगा भाई आप लोगों ने, चर्च के पास चर्च यार्ड होता है। देखिए जो बड़े बड़े मंदिर हैं या बड़े बड़े कोई धार्मिक स्थान होता है तो उसके आसपास कोई ना कोई शमशान घाट या कब्रिस्तान वगैरह होता ही है। जैसे आप देखो भाई परमठ जाएंगे तो उसके पास भी देखेंगे जाके, तो अंतिम संस्कार करने का पूरा सिस्टम बना दिया जाता है। क्यों कि वहां पर आओ और ये समझो कि भाई देखो जीवन का अंत ये है, तो जितना हो सके अधिक से अधिक सत्य का व्यवहार करें, सत्य का आचरण करें। तो ये सिमेट्री, ग्रेव यार्ड, चर्च यार्ड माने हो जाता है कब्रिस्तान। आगे देखिए लिखा अ हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स बिल्कुल बच्चों वाला है भाई। कार्ड मतलब वही ताश के पत्ते, और इनसे जो घर बनाओगे क्या वो टिकाऊ होगा, नहीं होगा। तो बस हाउस ऑफ कार्ड का मतलब ये होता है जो टिकाऊ ना हो, बिल्कुल इनसिक्योर प्लान। क्या हो जाएगा भाई, एन इनसिक्योर प्लान। तो एक ऐसा प्लान, तो इनसिक्योर जो प्लान होता है, ऐसे प्लान के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स। कहते हैं ये बिल्कुल हाउस ऑफ कार्ड, मतलब कोई ऐसा प्लान बना रहा है जो आप कह रहे हो ये टिकाऊ है नहीं, ये चीजें बिल्कुल हवा हवाई बातें कर रहा है, तो ये हम लोग बोल देते हैं हाउस ऑफ कार्ड। एक बार फिर से जरा हम लोग रिवीजन करते हैं। देखिए यहां से रिवीजन करना है। ऑल गो मीन्स वेरी बिजी, अर्क साइड सतर्क सावधान चौकन्ना, आपने मीनिंग पढ़ी भाई, अलर्ट अवेयर अटेंटिव कॉशियस, ओपन एयर, अर्क साइड हेडफुल हीटफुल माइंडफुल, वरी चरी विजिलेंट, एज डाफ्ट एज अ ब्रश, गॉड्स ऐप माने होता महामूर्ख, मूर्ख की मीनिंग देख लिया आपने। गॉड्स एकर माने कब्रिस्तान, सिमेट्री, ग्रेव यार्ड, चर्च यार्ड। देखिए एक सिमेट्री SYMM वाली सिमेट्री होता है, वो समानता होता है, वो जानते होंगे आप लोग, सिमिलैरिटी सिमेट्री। और ये हाउस ऑफ कार्ड हो जाता है इनसिक्योर प्लान, एक ऐसी योजना जो बिल्कुल टूटी फूटी है भाई, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की गहराई नहीं है, गंभीरता नहीं है, अस्थायी है पूरी तरह से, तो ये लगाते हैं हाउस ऑफ कार्ड्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ऑल थम्स मीन्स बेढंगा, ऑल एगोग वेरी क्यूरियस टू लिसन समथिंग, मतलब सुनने के लिए उसकी, ऑल मूनशाइन फार फ्रॉम रियलिटी फेक हो जाता है, ऑल ग्रीक लैटिन एंड ग्रीक मतलब जो समझ में ना आए अनकॉम्प्रिहेंसिबल हो जाता है, ऑल गो मीन्स वेरी बिजी, अर्क साइड जानते हैं, बाकी मैंने अभी आपको रिवीजन करा दिया है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो आप दोबारा देखेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।